हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का प्रयास एजुकेशन हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज आप लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण साहित्य के पुरस्कार की, जिसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस बार 2026 में भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, बट अभी तक युवा साहित्य और बाल साहित्य दो कैटेगरी हो गई है, उनको बांटा नहीं है अभी तक। तो आप लोग 2025 में जो युवा साहित्य पुरस्कार दिए गए थे उनकी चर्चा करेंगे। मुख्य मुख्य पुरस्कारों की भी, हिंदी में किसको मिला, उसके अलावा आपके हिंदी के अलावा संस्कृत है, उर्दू है, राजस्थानी भाषा है, क्योंकि राजस्थान की एग्जाम्स के लिए स्टेट एग्जाम्स में राजस्थानी भाषा का साहित्य इंपॉर्टेंट है, और सेंटर के लिए तो मुख्य मुख्य जो आपकी भाषाएं उनका सभी का क्या है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद में सेकंड नंबर पे यही आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए चर्चा करते हैं आज एक एक बिंदु के बारे में, वन बाय वन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये है भाई, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है तो इस प्रकार से आपको एक ट्रॉफी दी जाती है साहित्य अकादमी पुरस्कार के रूप में। फिर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की चर्चा करते हैं। सबसे पहले साहित्य अकादमी युवा जो पुरस्कार है, जो युवा साहित्य पुरस्कार है, देखो एक चीज गौर करना, जो साहित्य पुरस्कार है, जो साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी एक चीज गौर करना है, ये दो कैटेगरीज में दिया जाता है। एक तो दिया जाता है युवा साहित्य, यूथ लिटरेचर, और एक दिया जाता है बाल साहित्य, चिल्ड्रन लिटरेचर। दो कैटेगरीज होती हैं इसकी, एक तो यूथ होती है, ये तो यूथ यूथ कैटेगरी है, और यह चिल्ड्रंस, जो 35 साल से छोटे हैं उनके लिए यूथ, जो चिल्ड्रन कैटेगरी होती है। 35 साल से बड़ों के लिए कौन सी कैटेगरी बनाई जाती है भी, आपके युवा कैटेगरी। तो युवा साहित्य और बाल साहित्य दो प्रकार की कैटेगरी बना चुकी हैं आपके, बनाई हुई है साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंदर। तो उसी की चर्चा करते हैं। इस बार युवा साहित्य है भाई, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 में। आप बोलोगे 24 कैसे? एक तो आपकी 8वीं अनुसूची, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, शेड्यूल नंबर 8 है संविधान की 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं आपको पता है? 22 भाषाएं हैं। और उसके अलावा प्लस 2 कौन सी होती हैं? प्लस 2 में एक तो होती है भाई आपके, ये तो ये होगी प्लस नंबर 1 अंग्रेजी, एक तो होती है प्लस में अंग्रेजी, और सेकंड कौन सी होती है? राजस्थानी। गौर करना भी, एक तो मूल संविधान के 8 नंबर शेड्यूल जो 8वीं अनुसूची है उसकी 22 भाषाएं प्लस 2 रेड होती हैं अंग्रेजी और राजस्थानी। टोटल कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी मिलता है? 24 में। दो कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है, एक तो युवा साहित्य, एक बाल साहित्य। इस बार युवा साहित्य कितनों को मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2025 है उसमें 23 कैटेगरीज में दिया गया है। कितनी में? 23 के जो आपकी कैटेगरी है, आप कौन सी युवा, उसमें 23 भाषाओं के अंदर दिया गया है। कौन सा भाई? आपके युवा साहित्य पुरस्कार। फिर मैंने बात करते हैं साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार इस बार कौन सी भाषा में नहीं मिला? 2025 में एक डोगरी भाषा है, मूल संविधान में ऐड है भाई 8वीं अनुसूची में, उस डोगरी भाषा में इस बार नहीं दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर बात करते हैं सेकंड कैटेगरी है बाल साहित्य। युवा के अंदर 24 है भाषाएं, उनमें से 23 में मिला है, किस में नहीं मिला? डोगरी के अंदर। जो बाल साहित्य की बात करूं, टोटल की टोटल 24 भाषाओं में दिया गया है। कौन सा? बाल साहित्य। एक तो मूल संविधान की 22 प्लस राजस्थानी अंग्रेजी, सब 24 भाषाओं में तो बाल दिया गया, चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड। जबकि यूथ जो लिटरेचर अवार्ड है, जो युवा साहित्य पुरस्कार है, वो 23 भाषाओं में दिया, एक में किस में नहीं दिया है? डोगरी भाषा में। अब चर्चा करते हैं किस किस को दिया है, कौन कौन इस पुरस्कार की से सम्मानित हुए। देखना सबसे पहले हिंदी भाषा के अंदर दो कैटेगरी बनेंगी, एक तो युवा की और एक बाल की, एक तो यूथ कैटेगरी और एक चिल्ड्रन। तो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है पार्वती तिर्की, और उनकी रचना जो कृति है, उनका कंपोजिशन है, उसका नाम है फिर उगना। क्योंकि भाई क्वेश्चन पूछता है कि 2025 के अंदर जो आपका युवा साहित्य पुरस्कार है हिंदी का, वो पार्वती तिर्की को किस रचना के लिए, किस कृति के लिए दिया गया है? तो रचना पूछ सकते हैं फिर उगना। किसको मिला है? पार्वती तिर्की, और रचना का, कृति का क्या नाम है? इनके कंपोजिशन का नाम है फिर उगना। सेकंड, बाल साहित्य अकादमी युद्ध कट, इसमें कैटेगरी में दो डिवाइड होती है। हर भाषा के अंदर जितनी भी भाषाएं उसमें दो दो कैटेगरियां बनेंगी। 24 भाषाएं तो दो कैटेगरियां, एक युवा एक बाल, एक युवा और एक बाल। फिर मैंने देखते हैं बाल साहित्य पुरस्कार चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड सुशील शुक्ला को मिला है 1/12। इनकी कंपोजिशन या कृति का नाम है 1/12। ये है भाई आपके पार्वती तिर्की, और ये आपके कौन है भाई? सुशील शुक्ला। फिर आगे देखते हैं अंग्रेजी, जो अंग्रेजी भाषा है, उस अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर भाषा में किसे मिला है? युवा साहित्य अंग्रेजी भाषा में मिला है अद्वैत कोठारी को, और इनकी मुख्य रचना का नाम है सिद्धार्थ द बॉय हू बिकम ए बुधा। रचना का क्या नाम है अद्वैत कोठारी का? सिद्धार्थ द बॉय हू बिकम ए बुधा, ये इनकी रचना का नाम है। और इस रचना के लिए क्या मिला है इनको? आपके किसको भी? अद्वैत कोठारी को मिला है युवा साहित्य पुरस्कार। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में। गौर करना भी, इनकी जो कृति है, कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि 2025 युवा साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अद्वैत कोठारी को किस कृति या कंपोजिशन के लिए मिला है? सिद्धार्थ द बॉय हू बिकम बुधा के लिए मिला है। फिर बात करते हैं अंग्रेजी का बाल साहित्य चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड किसको मिला है? नितिन कुशल्लाप। इनकी रचना का नाम है दक्षिण।
दक्षिणी लिखना है। आप कहीं इसको साउथ मत लिख देना इंग्लिश मीडियम वाले, इसको दक्षिणी लिखना है, DAKSHIN, दक्षिण। इसी प्रकार से दक्षिणी लिखना है, साउथ मत लिख देना, इसको दक्षिणी लिखा जाएगा। इसकी रचना का कंपोजिशन का नाम क्या है? दक्षिण। और ये तो रहे आपके कौन, सबसे पहले तो अद्वैत कोठारी, और उसके बाद में ये रहे आपके नितिन कुशललाप। इनको नितिन कुशललाप को मिला है किसके लिए? आपके बाल साहित्य, चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए, और युवा साहित्य यूथ अवार्ड किसको मिला है? अद्वैत कोठारी। ये रहे। तो अपन लोगों ने किस किस की चर्चा कर ली? हिंदी की होगी, अंग्रेजी की होगी। अब देखते हैं आगे। आगे है राजस्थानी भाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 के अंदर राजस्थानी भाषा में जो युवा और बाल साहित्य मिला, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होगा। अभी 2026 के भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, बट कैटेगरी नहीं बांटी है 2026 में, युवा किसको मिलेगा, बाल किसको मिलेगा, ये कैटेगरी आगे बांटी जाएंगी। बट अगर बात करें 2025 में, तो युवा साहित्य पुरस्कार किसको मिला था? पूनम चंद गोदारा को। रचना थी अंतसरे आंगड़ी, ये रे पूनम चंद गोदारा, इनको मिला था अंतसरे आंगड़ी कंपोजिशन इनकी कृति के लिए। और क्या मिला था? युवा, यूथ चिल्ड्रन, जो आपके साहित्य अकादमी लिटरेचर अवार्ड। फिर आपके हैं बाल साहित्य, भोगीलाल पाटीदार है, ये आपके भोगीलाल पाटीदार, इनको इनके रचना पन्हर वंशरी पीरा, इनकी कृति, इनके कंपोजिशन का नाम है पन्हर वंशरी पीरा। इनके लिए भोगीलाल पाटीदार को क्या मिला था भाई? 2025 का आपके साहित्य पुरस्कार। किस कैटेगरी में? चिल्ड्रंस कैटेगरी में। और आपके पूनम चंद गोदारा को किस कैटेगरी में मिला? आपके यूथ कैटेगरी के अंदर, युवा साहित्य। फिर बात करते हैं संस्कृत भाषा के लिए। संस्कृत भाषा के लिए किसको मिला था भाई? गौर करना, संस्कृत भाषा के लिए किसे मिला था? युवा साहित्य पुरस्कार। संस्कृत भाषा जो यूथ अवार्ड था लिटरेचर का, संस्कृत भाषा में मिला था धीरज कुमार पांडे। और धीरज कुमार पांडे के कंपोजिशन का क्या नाम था? परिभाषित शिक्षा शब्द स्वरत संयम। याद रखना, परिभाषित शिक्षा शब्द स्वरत संयम, ये इनकी कंपोजिशन थी। उसके लिए मिला था किनको भी? आपके धीरज कुमार पांडे को। फिर बात करते हैं बाल साहित्य, आपके चिल्ड्रंस कैटेगरी के अंदर संस्कृत भाषा का किसे मिला? गौर करना, प्रीति पुजारा है, और इनके रचना का नाम क्या है? बालव्याम। क्या है? इनके कंपोजिशन का नाम था बालव्याम, और ये रही आपके प्रीति पुजारा। इनको बालव्याम के लिए क्या मिला है? संस्कृत भाषा का भी आपके कौन सा? चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का। दो भाषाएं और होगी, राजस्थानी होगी, संस्कृत होगी। अब आगे देखते हैं उर्दू भाषा। उर्दू भाषा के लिए अपने को किस, जो उर्दू लैंग्वेज है उसके लिए यूथ अवार्ड है, जो युवा पुरस्कार है वो किसको मिला है? नेहा रूबा। और रचना का नाम क्या है? उनकी रचना का नाम है हिंदी का फरामोश करदा है कायद। याद रखना, हिंदी का फरामोश करदा है कायद रचना के लिए आपके किसको? नेहा रूबा को संस्कृत लैंग्वेज का यूथ लिटरेचर अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी। फिर बाल साहित्य चिल्ड्रंस कैटेगरी में किसको मिला है? गज नफर इकबाल, और रचना है इनकी कवामी सितारे। ये जो रहे आपके गज नफर इकबाल, और इनकी रचना कंपोजिशन का क्या नाम है? कवामी सितारे। ये हो गए मेन पांचों भाषाएं, जो आपके हिंदी है, इंग्लिश है, राजस्थानी है, संस्कृत है, उर्दू, उन पांचों के अवार्ड। अब बात करते हैं आगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में समझते हैं। साहित्य पुरस्कार जो शुरुआत कब हुई, किसको दिया जाता है, और इसको दिया जाता है तो किस प्रकार, पुरस्कार राशि क्या है, कौन प्रदान करता है, सभी बिंदुओं के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, नोट करते रहना। साहित्य अकादमी पुरस्कार, लिटरेचर एकेडमी अवार्ड। बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड मैं बता चुका हूं, कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उस ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद में सेकंड नंबर इसी का आता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है, बस दूसरा। कौन से? साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा साहित्य का। गौर करना, साहित्य का। जो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा काउंट होता है? साहित्य अकादमी अवार्ड या साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपके ज्ञानपीठ तो सर्वोच्च सम्मान है इंडिया का लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य में, और सेकंड नंबर पे इसी का नंबर आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार का। फिर बात करते हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी और अंग्रेजी सहित टोटल किस भाषाओं में? इन दोनों को जोड़ के है, अलग से नहीं है, चॉइस तो ये अलग से दो कर लो। इन दोनों को जोड़कर 24 भाषाओं में दिया जाता है। और 24 भाषाएं कौन सी है? गौर करना आप, वन बाई वन देखना भी 24 भाषाएं कौन सी है। ये 24 भाषाएं कौन सी काउंट होगी? मैं पहले बता चुका हूं, एक तो 8वीं अनुसूची जो 8th नंबर शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, उसमें कितनी भाषाएं हैं भाई? आपको पता है 22 भाषा हैं। और उन 22 भाषाओं में प्लस कौन सी हो जाएगी? प्लस हो जाएगी एक तो अंग्रेजी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? आपके राजस्थानी। तो टोटल 22 + 2 कितनी होगी? 24। इन 24 भाषाओं में हर साल दो दो कैटेगरीज में युवा और आपके बाल साहित्य के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, हर साल सम्मानित किया जाता है इससे। और इस बार जो 2025 में जो अवार्ड लिखवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये 24 के लिए मिला था, अभी 26 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें अभी तक युवा
और बाल की कैटेगरी डिवाइड नहीं की, इसलिए पिछले साल का ज्यादा पूछा जाएगा। इस साल का पूछे तो एकदम सीक्वेंस ही बताया कि अभी तक किस किस को मिलेगा, कैटेगरी डिवाइड नहीं किए। ये 2025 का, जिसके अंदर आपको पता चल गया टोटल 22 भाषाएं तो होगी मूल संविधान की, 2 होगी अंग्रेजी और राजस्थानी, टोटल कितनी 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, आपके लिटरेचर अकेडमी अवार्ड। फिर आगे देखते हैं इनके अंदर प्रदानकर्ता, इसका रेंडर कौन है, रेंडर की बात करूं, प्रदानकर्ता कौन है भाई, साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा, जो साहित्य अकादमी लिटरेचर एकेडमी है नई दिल्ली, उसके द्वारा कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर बात करते हैं स्थापना, स्टेबलाइज कब किया गया इनको, 1954 में शुरुआत हुई थी, कौन से अवार्ड की भाई, गौर करना, कौन से अवार्ड की शुरुआत हुई थी, आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार की। फिर देखते हैं मंत्रालय, मिनिस्ट्री कौन सी है इसके अंदर, संस्कृति मंत्रालय, जो आपका कल्चर मिनिस्ट्री है, जिसके वर्तमान में प्रमुख आपको पता ही है, कल्चर मिनिस्ट्री के कौन है भाई, आपके गजेंद्र सिंह शेखावत है वर्तमान में इसके प्रमुख। आपके पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय इसके आपके क्या है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में है, तो संस्कृति मंत्रालय है वो इसका मुख्य मंत्रालय है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सौंपने के क्षेत्र में पहली बार कब दिया गया इनको, पहली बार वितरित किया गया था 1955 में, कब, 1955 में फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिए गए थे, कौन से, साहित्य अकादमी। अब मेन बात, पुरस्कार दे रहे हैं तो पुरस्कार के साथ में कुछ ना कुछ तो दिया ही जाएगा भाई, पुरस्कार है। अब पुरस्कार में किसी भी प्रकार का पुरस्कार हो, चाहे छोटा छोटा बड़ा नहीं होता, पुरस्कार पुरस्कार होता है, सम्मान समान होता है, छोटा बड़ा सम्मान नहीं होता कभी भी, चाहे कहीं दिया जाए किसी क्षेत्र में मिले, सम्मान हमेशा सम्मान ही होता है, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। इसके अंदर बात करें तो युवा साहित्यकार होता है, उसको 1,00,000 रुपए मिलते हैं, प्लस सोल दी जाती है, प्लस एक पट्टिका दी जाती है। जो युवा साहित्य पुरस्कार जीतता है चॉइस लैंग्वेज में, जो भी आपके यूथ लिटरेचर अवार्ड विनर होता है, उसको 1,00,000 रुपए प्लस सोल प्लस पट्टिका। और जो भी बाल साहित्य चिल्ड्रन लिटरेचर में अवार्ड जीतता है उसको 50,000 रुपए प्लस सोल प्लस पट्टिका, ये इसकी पुरस्कार है। फिर अगर बात करें कि जब 1955 में स्टार्टिंग होगी तो पहली बार किसको मिला था, गौर करना इंपॉर्टेंट चीज है कि हिंदी भाषा में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 माखनलाल चतुर्वेदी, रचना कंपोजिशन का क्या नाम था, हिम तरंगिणी, ये रहे आपके माखनलाल चतुर्वेदी। तो गौर करना 1955 में फर्स्ट टाइम जब साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई तो किस भाषा में मिले थे, पहले साहित्य हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा में जिसको मिला सम्मानित किया गया कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी, और रचना कंपोजिशन का नाम था हिम तरंगिणी। इस चट्टी का बहुत शानदार क्वेश्चन मिलता है कि भाई प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा के लिए दिए गए थे, हिंदी भाषा, किसको मिला था प्रथम, आपके माखनलाल चतुर्वेदी को, और कंपोजिशन का नाम था हिम तरंगिणी। अब देखते हैं आगे चर्चा करते हैं कि अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें फर्स्ट टाइम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। इंग्लिश भाषा के अंदर फर्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 के अंदर, 1960 के अंदर, और किसे मिला था, आर के नारायण, गौर करना भी, आर के नारायण को। आर के नारायण को मिला था, और आर के नारायण को कब, किस कंपोजिशन क्या था, द गाइड, इनके कंपोजिशन कृति का नाम था द गाइड। आर के नारायण 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में पाने वाले प्रथम ऑथर यही थे, कवि। फिर बात करते हैं संस्कृत भाषा के लिए फर्स्ट टाइम कब दिया गया, मैंने बात करी संस्कृत भाषा के लिए फर्स्ट टाइम कब दिया गया था भाई, आपके पहला साहित्य पुरस्कार दिया गया था 1956 के अंदर, और किसे दिया गया था, पीवी काणे को। और धर्मशास्त्र का इतिहास क्या था भाई, धर्मशास्त्र का इतिहास, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर पहला साहित्य पुरस्कार 1956 में दिया गया था, और जिसको दिया गया उसका नाम है पीवी काणे, इनके कंपोजिशन का क्या नाम था, धर्मशास्त्र का इतिहास, ये इसकी क्या नाम था भाई, क्या है, कृति का नाम। अब अगर मैं बात करूं, आपसे क्वेश्चन है जरूर जवाब देना कि हिंदी राजस्थानी भाषा के लिए, आप लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं आज कि राजस्थानी भाषा के लिए जरूर जवाब देना कमेंट सेक्शन में कि राजस्थानी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। जरूर भाई कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखें, इसका जवाब जरूर जो जवाब है इसका आंसर है जरूर देना। पहली बात तो किसे मिला, कंपोजिशन का क्या नाम था, और कौन सी साल मिला, इंपॉर्टेंट है। स्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान एग्जाम की उनके लिए क्वेश्चन है कि प्रथम बार राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले ऑथर का क्या नाम था, कौन सी उनकी रचना थी, और किस साल में मिला, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जरूर इसका जवाब लिखना भी कि भी राजस्थानी भाषा में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले ऑथर क्या नाम था, और उसी के साथ में किस साल में मिला, और उनकी रचना का क्या नाम था। ये अपन ने 1 बाय 1 चर्चा की अभी तक। अब फटाफट इसका रिवीजन करते हैं भाई, देखना जल्दी से बिना टाइम खराब करे, क्वेश्चन जरूर याद रखना भाई।
रिवीजन में देखते हैं भाई फटाफट। जो आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 युवा और बाल दो कैटेगरी में दिए गए थे। युवा साहित्य 23 भाषाओं में दिया गया, एक डोगरी में नहीं दिया। बाल साहित्य टोटल 24 भाषाओं में मिला था। फिर आगे देखते हैं भाई इसके अंदर सबसे पहली बात करते हैं हिंदी में किसको, हिंदी में युवा मिला किसको, पार्वती तिर्की, रचना का नाम भाई आपके फिर उगना। और बाल साहित्य किसको मिला, सुशील शुक्ला 1/12। फिर अंग्रेजी के अंदर युवा साहित्य किसको मिला, अद्वैत कोठारी, क्या नाम था इनके कंपोजिशन का, सिद्धार्थ द बॉय वो बिकम है बुधा, क्योंकि आपके जो महात्मा बुद्ध था उसका क्या नाम था भाई बचपन का, सिद्धार्थ द बॉय वो बिकम है बुधा। बाल साहित्य किसको मिला भाई, नितिन कुशल, रचना का क्या नाम था, कंपोजिशन दक्षिण कृति। राजस्थानी भाषा इंपॉर्टेंट राजस्थान के एग्जाम वालों के लिए, युवा साहित्य किसको मिला, पूनम चंद गोदारा, रचना कंपोजिशन का नाम अंतसरे आंगणई, क्या नाम है अंतसरे आंगणई। बाल साहित्य किसको मिला आपके, भोगीलाल पाटीदार, पनहर वंशरी पीरा, याद रखना भी आपके बाल साहित्य के रूप में। संस्कृत भाषा के रूप में युवा साहित्य किसको मिला, ये आपके पूनम चंद गोदारा, ये भोगीलाल पाटीदार। और युवा साहित्य के अंदर संस्कृत भाषा धीरज कुमार पांडे, रचना का नाम परिभाषित शिक्षा, शब्द स्वर संयम, ये रचना है इनकी कृति है। फिर बाल साहित्य ये है भाई आपके धीरज कुमार। बाल साहित्य में प्रीति पुजारा, रचना है बाल व्यायाम, और कौन है ये रही आपके प्रीति पुजारा। आगे देखते हैं फटाफट भाई हिंदी उर्दू भाषा के अंदर युवा साहित्य किसको मिला, नेहा रूबा, और रचना का क्या नाम था, हिंदी का फरामोश करदा है कायद, इन्हीं उर्दू भाषा के लिए मिला था युवा साहित्य नेहा रूबा। अब बाल साहित्य किसको मिला, गजनफर इकबाल, कवामी सितारे के लिए मिला था, ये रहे आपके गजनफर इकबाल। अब फिर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ के बाद में सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार है। टोटल संविधान की अनुसूची की 22 जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषा प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। आगे फटाफट देखिए शुरुआत कभी 1954 के अंदर। प्रदानकर्ता कौन है, लिटरेचर एकेडमी, साहित्य अकादमी दिल्ली। मंत्रालय कौन सा है, संस्कृति मंत्रालय, कल्चर मिनिस्ट्री। शुरुआत 1955 में। युवा साहित्य को 1 लाख रुपए 16 प्लस पट्टी का, बाल को 50,000 रुपए 16 प्लस पट्टी का। हिंदी भाषा में पहला साहित्य पुरस्कार जीतने वाले माखन लाल चतुर्वेदी 1955 में फर्स्ट टाइम हिंदी भाषा के लिए मिला था, रचना का नाम हिम तरंगिणी, ये रहे आपके माखन लाल चतुर्वेदी। फिर बात करते हैं इसमें अंग्रेजी भाषा के लिए प्रथम पुरस्कार कब मिला था अंग्रेजी भाषा के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज में 1960 में। जीतने वाले का नाम था आर.के. नारायण को सम्मानित किया गया था द गाइड इनके कंपोजिशन के लिए, रचना कृति। आपके संस्कृत भाषा में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में, मतलब सेकंड पुरस्कार, पहला 1955 में हिंदी, सेकंड किस में था, संस्कृत भाषा में। रचने जो आपके इनकी कंपोजिशन थी, जो नाम था क्या था इनका, पीवी काणे, और इनकी रचना या कृति का क्या नाम था कंपोजिशन का, धर्मशास्त्र का इतिहास। और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है कि राजस्थानी भाषा के लिए प्रथम बार आपके कौन सा भाई, राजस्थानी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, याद करना, जरूर जवाब देना है, ठीक है। विजय देथान व्यक्ति का नाम है, इतना देख लेना कब मिला और उनकी रचना का क्या नाम था। ये आपका आज क्वेश्चन है, जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब लिखना। आज हम लोगों ने इस क्लास के अंदर जितना भी साहित्य पुरस्कार का, चाहे करंट का डाटा हो चाहे इसके स्टैटिक का पार्ट हो, दोनों कवर किए 1 बाय 1। तो आज की क्लास में आप लोगों ने साहित्य पुरस्कार को क्लियर किया है। इससे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो लेटेस्ट मिले 2026 उसकी क्लास भी अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट कल हम आपके लिए एक और शानदार क्लास लेकर आए हैं करंट अफेयर की, और आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।